कैसा ये इश्क है। जिहान ने पोर्च में गाड़ी खड़ी करके चाबी गार्ड की तरफ उछाली और धीरे से बोला, अब तुम्हारे लिए इनविटेशन कार्ड लेके आऊं? जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली, मैं कोई मशीन, कोई रोबोट हूं जिसको तुम जैसे चाहो वैसे ट्रीट करोगे? जिहान सारा को गोद में उठा के बाहर खड़ा करते हुए बोला, इतनी सी देर लगनी थी? सारा ने बिना कुछ बोले घुर के जिहान को देखा और चुपचाप अंदर जाने लगी। तभी अचानक जिहान उसके कदम से कदम मिलाते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे साथ चला करो, वैसे भी हम हस्बैंड वाइफ हैं ना वाइफ? जिहान सारा को छेड़ते हुए बोला तो सारा के तन बदन में आग लग गई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी थी, अलग सी बेचैनी जिसको जिहान बखूबी समझ रहा था। जिहान सोफे पे बैठ के थोड़ी तेज आवाज में बोला, मेरी बेटी कहाँ है? जिहान के चिल्लाने पे अचानक ही समीरा अलियाना को संभालते हुए बोली, जी यार, सच में इस लड़की ने कुछ किया है, हमारी बेटी को नजर लगा दी है। सुबह से ये वक्त आ गया, चुप नहीं हो रही मेरी बच्ची। समीरा अलियाना को चूमते हुए बोली तो सारा सामने आते हुए बोली, मेरी नजर नहीं लगी इसको, बल्कि वो मेरी बच्ची है और एक माँ की खुशबू कौन नहीं पहचानता। सारा की बात पे समीरा ने जिहान को देखा तो जिहान ने समीरा को गोद में उठा लिया था और अगले ही पल उसको सारा के सामने करते हुए बोला, रूम में जाओ, मैं आता हूं। सारा ने एक विनिंग स्माइल समीरा को दी और अलियाना को अपने सीने से चिपका लिया और एक नजर जिहान को घूर के चली गई। वहीं दूसरी तरफ समीरा धीरे से बोली, बहुत बदल गए हो तुम, बहुत ज्यादा। समीरा की बात पे जिहान गहरी सांस लेते हुए बोला, कभी कभी बदलना अच्छा होता है और मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं जो कुछ कर रहा हूं, जैसे कर रहा हूं, उसका जवाब मैं आपको देना जरूरी नहीं समझता और ना ही उस लड़की को। आज सुबह मैंने आपकी साइड ली थी और आज मैं उस लड़की की साइड ले रहा हूं। That's it। इतना कह के जिहान बिना कुछ बोले चला गया था और समीरा बस उसको जाता हुआ देख रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसका भाई क्या करने की सोच रहा था। समीरा ने अपने सर को अपनी उंगलियों से सहलाया और धीरे से बोली, जी के रूम में खाना ले जाओ। इतना कह के समीरा अपने कमरे की तरफ चली गई थी। वहीं ऊपर रूम में सारा अलियाना के चेहरे को टिश्यू से साफ कर रही थी। उसके मुंह से उसका सलाइवा निकल के नीचे गिर रहा था और उसकी नाक बिल्कुल लाल थी, आंखों में भी लाली थी, जो कि रोने की वजह से थी। सारा गहरी सांस लेके अपने हाथों से उसके मुंह को साफ करते हुए बोली, कल ही तुमसे मिली हूं और एक दिन घर में नहीं थी, क्या हाल बना लिया तुमने? महीने से कैसे रह रही थी तुम? सारा की बात के अलियाना से छोटे से हाथ उठा के उसके चेहरे पे रख दिया तो सारा के चेहरे पे मुस्कान आ गई। वहीं जिहान जो गौर से सारा देख रहा था, उसके चेहरे पे हल्के भाव आए थे और फिर अगले ही पल वो नॉर्मल होके बोली, क्या तुम मेरी बेटी से मेरी बुराइयां कर रही हो? जिहान की बात पे सारा ने अलियाना को गोद में उठाते हुए बोली, तुम्हें गंदी आदत पड़ चुकी है मेरे से टक्कर मारने की। सारा की बात पे जिहान उसके सामने आके धीरे से बोला, और तुम्हें भी गंदी आदत लग चुकी है मेरे सामने जुबान चलाने की। इतना कह के जिहान ने अलियाना को गोद में लिया और बाहर बालकनी की तरफ चला। तभी अचानक सारा उसके सामने जाते हुए बोली, मुझे अलियाना को फ्रेश कराना है और उसके कपड़े भी चेंज कराने हैं, इसलिए उसको मुझे दे दो, तुम डिनर कर लो। इतना कह के सारा ने जैसे ही अलियाना को जिहान से लेने की कोशिश की तो जिहान धीरे से बोला, तुम खुद फ्रेश हो जाओ और डिनर कर लो, अलियाना मेरे पास है। जिहान की नॉर्मल सी टोन को सुन के सारा गौर से जिहान और अलियाना को देखने लगी थी। दोनों के फेशियल फीचर्स काफी हद तक मिलते थे और कोई भी आसानी से बता सकता था अलियाना उसकी बेटी है। वहीं सारा की गोद में जब अलियाना होती थी, उसके साथ भी यही होता था। उस बच्ची ने अपने माँ और बाप दोनों की शक्ल ली थी। तभी सारा धीरे से बोली, मैं ठीक हूं, तुम मुझे दो, उसको और कुछ देर की बात है, मैं ले आऊंगी फ्रेश करा के। सारा की बात पे जिहान का फोन बजने लगा था तो वो अलियाना को सारा को देके बिना कुछ बोले चला गया था। वहीं सारा ने अलियाना की ड्रेस ली और उसको लेके वॉशरूम में घुस गई। अभी उससे बैठना नहीं आया था, इसलिए सारा ने अलियाना को बाथरूम में ही बने सॉफ्ट से टॉय पे लेटाया और खुद के कपड़े बदल के उसको अच्छे से फ्रेश करवा के बाहर ले आई।
अलियाना के कपड़े सारा ने बाहर ही चेंज करे थे। सारा गहरी सांस लेते हुए बोली, अब तुम मम्मा को तंग नहीं करना, मेरा बच्चा ओक। इतना कह के सारा ने जल्दी से उसके छोटे से बालों को पोनीटेल में बांधा और उसके सर को चूमते हुए अपने बाल सुखाने लगी। और कुछ देर बाद सारा भी फ्रेश हो चुकी थी। उनके रूम में डिनर पहले ही आ गया था। जिहान सारा की तरफ इशारा करते हुए बोला, कम हियर। सारा बिना किसी ना नुकुर के जिहान के पास जाके बैठ गई थी। वहीं जिहान ने अपना डिनर करना शुरू कर दिया था, लेकिन सारा जैसे ही खाती अलियाना जोर से उसके हाथ पे मारती और सारा खाना नीचे गिर जाता। सारा इस बार हल्का सा गुस्से से बोली, अलियाना, मेरी जान ऐसे परेशान नहीं करते। सारा की बात पे अलियाना जोर से खिलखिलाई तो सारा के चेहरे पे भी ना दिखने वाली मुस्कान फैल गई। जब काफी देर तक भी अलियाना नहीं मानी, तब जाके जिहान सारा की तरफ स्पून करते हुए बोला, मैं खिला देता हूं। इतना कह के जिहान ने सारा की तरफ चम्मच बढ़ा दी थी तो सारा ने चुपचाप खा लिया था। वहीं सारा धीरे से बोली, मैं बाद में भी खा लूंगी, तुम अपना डिनर कर लो। सारा की बात का जिहान पे कोई असर नहीं हुआ था और कुछ देर बाद जिहान ने सारा को भी डिनर करा दिया था। और अब अलियाना भी अपना चेहरे सारा के कांधे पे झुका के इसकी इयररिंग्स से खेल रही थी। आंखों में हल्की हल्की नींद थी और अब धीरे धीरे अलियाना का हाथ सारा के ब्लाउज पे चला गया था और अब उसका हाथ वहीं घूम रहा था। वो शायद नींद में थी। उसकी आंखें बहुत हल्की सी खुली हुई थी। जिहान जो कि सारा को देख रहा था, अचानक अलियाना की हरकत देख के उसके चेहरे पे भी एक शैतानी मुस्कान आ गई थी और सारा शर्मिंदा सी इधर उधर देखने लगी थी। कुछ देर बाद अलियाना की गहरी होती सांसों को महसूस करके सारा ने उसको साइड में लेटा दिया था और खुद घुर के जिहान को देखने लगी थी। उसको अपनी तरफ देख जिहान चिढ़ते हुए बोला, क्या चाहिए? सारा गुस्से से उसके हाथों से लैपटॉप लेते हुए बोली, तुम अभी क्या देख रहे थे? सुबह तो तुम मुझे बेशर्मी के टैग दे रहे थे और अब? सारा की बात सुन के जिहान ने झटके से उसकी कमर पे हाथ डाला और उसको अपनी ओर खींचते हुए बोला, और अब? जिहान की करीबी से सारा कसमसाते हुए बोली, कितने बुरे हो तुम। जिहान, राठौर दौरा पड़ता है क्या तुम्हें? या मेरे करीब आके अच्छा लगता है? जो बहाने अभी सारा ने इतना ही कहा था। जब उसको कुछ एहसास हुए और उसने जैसे ही नीचे देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। जिहान भी हैरान था। उसने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। आखिर क्या हुआ है ऐसा? क्या जिहान अपना चुका है सारा को? जिहान ने जैसे ही नीचे देखा, सारा का ब्लाउज जिससे कुछ देर पहले तक अलियाना खेल रही थी, वो अब ढीला पड़ चुका था और ये सब देख के सारा के चेहरे पे अचानक लाली बिखर गई थी। वहीं जिहान के चेहरे पे शैतानी मुस्कान थी। सारा झटके से जिहान से दूर हुई और थोड़ा गुस्से से बोली, तुम्हें तमीज नहीं है? जरा भी? कैसे बेशर्मों की तरह देख रहे हो? सारा की बात पे जिहान आराम से बोला, तुम ही इतनी बेकरार होके मेरे पास आई हो? मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। जिहान की बात पे सारा ने अपनी पैनी नजरों से उसको घुरा और बिना कुछ बोले वॉशरूम में घुस गई। वहीं जिहान ने हल्की सी मुस्कान से जाती हुए सारा को देखा और अपना चेहरा फिर से अलियाना की तरफ कर लिया। वो बड़ी गहरी नींद में सो रही थी। शायद माँ के साथ उसको जो सुकून मिलता था वो और कहीं नहीं था, इसलिए ही बड़ी सुकून से सोई थी। जिहान एक नज़र फिर से वॉशरूम पे डाल के अलियाना के बराबर में आ गया और उसने अलियाना के कदमों पे फिर से अपना सर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद वो सुकून की नींद सोया हुआ था। सारा जब तक चेंज करके आई, कमरे में अलियाना की हल्की हल्की सांसें और जिहान की सांसें कमरे में गूंज रही थीं। सारा ने लाइट ऑन ऑफ करी और बिना कुछ बोले अलियाना के बराबर में आ गई थी। उसको भी जल्दी ही नींद आ गई थी और थोड़ी देर बाद उसका हाथ खुद ही जिहान के सर पे चला गया था और इस बात से दोनों ही अनजान थे। दूसरी तरफ आरोन और रियान दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। तभी उनको अपने बड़े करीब से किसी लड़की की आवाज़ महसूस हुई थी। जैसे ही रियान ने पीछे देखा, आरू उसके सर पे हल्का सा मारते हुए बोला, क्या है? कैसे मुंह फाड़े देख रहे हो? आरोन दोनों को घूरते हुए बोला, क्योंकि डॉक्टर ऐसे आवारा नहीं घूमते ना, इसलिए देख रहे थे। आरोन की बात पे आरू बुरी तरह चिढ़ते हुए बोली, मैं कोई आवारा नहीं घूम रही। तुम दोनों आवारा ने मुझे बुलाया है, वरना कोई शौक नहीं है मुझे। आरू की बात पे रियान सीरियस होते हुए बोला, मजाक का वक्त नहीं है।
आरोन देखो आरू, हमें तुम्हारी हेल्प की सख्त ज़रूरत है और मुझे लगता है तुम एक सीनियर और अच्छी डॉक्टर हो। शायद कुछ मदद कर पाओ। रियान की बात सुन के आरू जो पानी पी रही थी, पानी को साइड में रखते हुए बोली, अगर ये हेल्प जिहान से या उस लड़की से जुड़ी है तो मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। गायस तुम लोग अच्छे से जानते हो, जिहान कैसा है और वो लड़की मुझे भी पसंद नहीं। लेकिन अब वो जिहान की बीवी है, जिहान राठौर की बीवी। इसका मतलब तुम समझते हो? आरू की बात पे आरोन थोड़ा गुस्से से बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? हमारे भाई की जिंदगी का सवाल है, कैसी डॉक्टर हो तुम? आरोन की बात पे रियान धीरे से बोला, चुप कर आरोन, हमें किसी को इतना फोर्स नहीं करना चाहिए। इतना कह के रियान जैसे ही उठा, आरू ने उसका हाथ पकड़ लिया था। सब लोग हैरान थे, लेकिन तभी आरू आरोन की तरफ देखते हुए बोली, क्या हम लोग कुछ टाइम अकेले में स्पेंड कर सकते हैं? आरू की बात पे आरोन चिढ़ते हुए बोला, तुम दोनों अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं रहे और मैंने तुम्हें काम के लिए बुलाया है, अय्याशियों के लिए नहीं। आरोन की बात पे आरू ने घुर के उसको देखा था, लेकिन तभी रियान धीरे से बोला, जाओ आरोन। रियान की बात पे आरोन एक नजर दोनों को घुर के चला गया था। रियान अपनी ड्रिंक उठाते हुए बोला, क्या कहना है? आरू धीरे से बोली, अभी भी तुम्हें लगता है मैं गलत हूं? आरू की बात पे रियान हल्का सा मुस्कुरा के बोला, क्यों डॉक्टर बन के तुम सही हो जाओगी क्या, या फिर अपनी की गई हरकत बदल दोगी? आरू थोड़ा ऊंची आवाज से बोली, प्लीज। रियान, मैंने कहा ना, वो सब तुम्हारी आंखों का धोखा है। क्यों? तुम हर बार एक ही बात उठा के मेरे शरीर को नोचते हो, मेरी आत्मा को तकलीफ देते हो। आखिर कैसा प्यार था तुम्हारा? आरू की बात पे रियान टेबल पे हाथ मार के गुस्से से बोला, अपनी बकवास बंद करो। मिस आरू, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी आवाज ऊंची होने मेरी जुबान कुछ और ही बोल दे। रियान की बात सुन के आरू धीरे से बोली, रियान। लेकिन रियान बीच में ही गुस्से से बोला, बस करो। क्या कहा तुमने? मेरी बातें तुम्हारे जिस्म को नोचती हैं? और उसके बारे में क्या ख्याल है जो पहले ही तुम्हारे जिस्म के हर एक हिस्से से खेल चुका है? रियान की बात पे आस पास बैठे लोगों ने बड़ी ही शिद्दत से दोनों को घुरा था, लेकिन रियान का बोलना कम नहीं हुआ रहा। वो गुस्से से बोला, अब रो के कोई फायदा नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया है, सिर्फ धोखा, और ये धोखा मैं कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें दिल से चाहा था, लेकिन तुम किसी और के साथ। रियान की बात पे आरू सर झुका के बोली, ठीक है, ये आखिरी बार था जब मैंने अपनी बात कहने की कोशिश करी और तुमने नहीं सुनी। मैं अब कोई बात नहीं करूंगी। तुमसे जो तुम्हें समझना है समझो। और रही बात प्यार की, तो प्यार यूं सरे आम बदनाम नहीं करता। इसको प्यार का नाम मत दो। और हाँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। इतना कह के आरू गुस्से से चली गई थी और रियान बिना कुछ बोले उसको जाता हुआ देख रहा था। अगली सुबह सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे थे। सारा का दिल तेज तेज धड़क रहा था, क्योंकि अगर जिहान की माने तो वो आज सारा से कुछ कराने वाला था। लेकिन क्या ये तो वो ही जानता था? सारा धीरे से बोली, अलियाना का आज वीकली चेकअप है, तो मैं सोच रही थी इसको अपने साथ हॉस्पिटल ले जाऊं। सारा ने ये बात बड़े डरते हुए बोली थी। तभी समीरा जिहान की कॉफी उसके सामने रखते हुए बोली, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ये काम करने की। आज से पहले ये काम मैं कर रही थी, अभी भी मैं कर लूंगी। और मैंने कितनी बार कहा है, ये बकवास मत करा करो। क्यों तुम्हें समझ नहीं आता? फिर से वही तमाशा शुरू हो चुका था। जिहान बिना एक्सप्रेशन पे सामने देख रहा था। जब समीरा ने अपनी बात पूरी कर ली, तब जाके जिहान आराम से बोला, मैंने ही बोला है उसको ले जाने को और दी आपके लिए। मेरे पास कुछ और काम है। आपको हॉस्पिटल से दवाइयों के कुछ सैंपल लाने हैं। जिहान की बात पे सब हैरान थे। समीरा खुद हैरानी से बोली, लेकिन क्यों? जिहान चेयर से उठते हुए बोला, मुझे सवाल पसंद नहीं है और ये सब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए जैसा कहा जाए वो करिए। जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली, ये करना क्या चाहता है? लेकिन तभी जिहान सारा को घूरते हुए बोला, तुम्हें मैंने एक मैसेज किया है, उसको देखो, समझो, और जैसा कहा जाए वैसा करो। इतना कह के जिहान बाहर चला गया था और सारा अलियाना को लेके उसके पीछे चली गई थी। जिहान गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, बैठो। सारा ने एक नजर जिहान को देखा और चुपचाप उसके बराबर में बैठ गई। जिहान ने अलियाना को उसकी गोद में बैठाया
और खुद दूसरी साइड आके बैठ गया। सारा जिहान की हरकतों को नोट कर रही थी। ये जिहान आखिर करना क्या चाहता था? ये बात सारा की समझ से बाहर थी। आज जिहान के एक्सप्रेशन थोड़े डार्क थे। सारा हिम्मत करते हुए धीरे से बोली, मुझे लगता है हमें अभी हॉस्पिटल के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि अलियाना का चेकअप जल्दी हो जाएगा। उसको हमारे साथ ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, और मैं अगर अलियाना के साथ ऑफिस जाऊंगी तो मेरा फोकस उस पे कम रहेगा, है ना? सारा बोले जा रही थी, लेकिन जिहान बिल्कुल शांत था। और आखिरकार जिहान ने झटके से गाड़ी रोक दी थी, जिसका साफ सा मतलब था अब सारा अंदर जा सकती है। आखिर क्या करना चाहता है जिहान? और कैसे सैंपल लेने भेजे हैं जिहान ने समीरा को? जानने के लिए सुनिए दी माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ।